नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही साधारण सी चीज के अंदर छिपे विज्ञान को देखने वाले हैं। और आज का हमारा हीरो वो है एक पपीता। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि क्या साइंस वाकई इतनी मुश्किल है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये थोड़ी डरावनी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर क्या ये सच में ऐसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। खासकर तब जब हमारे पास इन बड़े बड़े आइडियाज को समझने के लिए एक पपीता हो। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक हरे कच्चे पपीते से। इसका जो रंग है ना, वो अपने आप में ही एक वैज्ञानिक राज छिपाए हुए है। तो सवाल यह है कि भाई ये पपीता हरा क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, क्लोरोफिल। ये वही पिगमेंट है जो ज्यादातर सभी पौधों को, उनकी पत्तियों को उनका हरा रंग देता है। तो हमारा पहला सबक क्या हुआ? हरा रंग मतलब क्लोरोफिल। ये एक तरह का पावर हाउस है जो सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पपीता पकना शुरू होता है, एक कह सकते हैं एक जादुई बदलाव आता है। वो हरे से पीला होने लगता है। और इस बदलाव का जो कारण है वो है इथाइलिन नाम का एक हार्मोन। इससे गैसीय सिग्नल समझिए जो फल को कहता है चलो अब पकने का टाइम हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रैफिक लाइट हरे से पीली हो जाती है। तो होता क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो इथाइलिन हार्मोन जो है वो हरे पपीते पर अपना काम शुरू करता है। फिर वो हरे क्लोरोफिल को तोड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो टूटता है, उसकी जगह एक नया पीला पिगमेंट बन जाता है जिसे हम कहते हैं कैरोटीन। और ये रहा हमारा कैरोटीन। यही वो पिगमेंट है जो पपीते को उसका वो खूबसूरत पीला रंग देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि कैरोटीन सिर्फ पपीते में नहीं होता। ये कद्दू में, खरबूजे में और यहाँ तक कि आम के पीले रंग का भी कारण है। मतलब प्रकृति में जहां भी पीला या नारंगी रंग दिखे तो समझ जाइए कि कैरोटीन का ही कमाल है। और एक मजेदार बात, ये वही चीज है जो गाजर को उसका रंग देती है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो अब एक सवाल, अगर कोई पूछे कि हरी कैरी पककर पीली क्यों हो जाती है, जरा सोचिए, जब एक बच्चा इसका जवाब देगा तो उसके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान होगी। बिल्कुल सही, ये सेम प्रोसेस है। इथाइलिन क्लोरोफिल को तोड़ता है और कैरोटीन बना देता है। देखा, विज्ञान कितना आसान और मजेदार हो जाता है जब हम उसे जोड़कर समझते हैं। पर पपीते का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब पपीता और भी ज्यादा पक जाता है ना, तो एक और गहरा रंग सामने आता है। वो जो इथाइलिन हार्मोन है वो अपना काम बंद नहीं करता। जैसे जैसे फल और पकता है, वो पहले से मौजूद पिगमेंट्स पर और भी ज्यादा असर डालता है। जब इथाइलिन पहले से बने हुए कैरोटीन पर काम करता है तो एक नया पिगमेंट बनता है, लाइकोपीन। और यही लाइकोपीन पपीते को उसका गहरा लाल या सिंदूरी रंग देता है। और लाइकोपीन को पहचानना है तो बस एक टमाटर या सेब को देखिए। उनका वो जो चटक लाल रंग है वो लाइकोपीन की ही देन है। और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। कितना आसान है ना? पपीते का ये रंगीन सफर, हरे से पीला और फिर लाल, ये सिर्फ एक फल के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाता है कि चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं, और इसी जुड़ाव में सीखने और सिखाने का असली रहस्य छिपा है। देखिए, बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट ना अपने आप में मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है उसे समझाने का तरीका। अब दो तरीके हैं। एक है कि हम ज्ञान को बस उड़ेल दें, मतलब एक के बाद एक फैक्ट्स बताते जाएं बिना किसी कनेक्शन के। या फिर दूसरा तरीका है उसे स्थापित करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नए आइडियाज को दुनिया की जानी पहचानी चीजों से कनेक्ट करना। ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी हमने क्लोरोफिल, कैरोटीन और लाइकोपीन को एक सिंपल से पपीते से जोड़ दिया। और यही आज का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। ज्ञान उड़ेलने की चीज नहीं है, ये स्थापित करने की चीज है। जब हम चीजों को जोड़कर समझते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो अगली बार जब अपनी रसोई में या बाहर कहीं जाएं तो जरा गौर से देखिएगा। क्या पता कौन सी साधारण सी चीज हमारे लिए विज्ञान का अगला अद्भुत पाठ बन जाए। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।